हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको 5 years प्लान्स इन इंडिया चैप्टर में आगे बढ़ते हुए इस प्लानिंग कमीशन की इंडिया के लॉन्ग टर्म हमारे क्या गोल्स थे, उन गोल्स को कैसे फोकस किया हमारी प्लानिंग कमीशन इन इंडिया ने, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहला मेरा जो गोल था, हमारी कंट्री का जो गोल था, वो क्या है? जीडीपी ग्रोथ। क्योंकि किसी भी कंट्री को डेवलप कंट्री की कंडीशन में, डेवलप सिचुएशन में तभी पहुंचाया जा सकता है जब उसकी जीडीपी में भी तेजी से ग्रोथ हो। जीडीपी में ग्रोथ होगी तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, लोगों की अर्निंग बढ़ेगी, लोगों की रेवेन्यू बढ़ेगी, लोगों के पास जब पैसा होगा तो बहुत सारी चीजों पे वो खर्च कर पाएंगे। इसके लिए जरूरी क्या है कि उनको देखना होगा जीडीपी का, क्योंकि पैरामीटर ही यही है, रिसोर्स बेस्ड डेवलपमेंट। क्योंकि जिस कंट्री में जितने ज्यादा रिसोर्स होंगे, जितने ज्यादा उसके रिसोर्स बढ़ेंगे, जितने ज्यादा रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन किया जाएगा, उसकी जीडीपी के प्रोग्रेस में उतनी ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ सेकेंड पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। क्योंकि आज के टाइम में जितनी ज्यादा इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करके कोई भी कंट्री अपनी प्रोडक्शन फंक्शनिंग को ऑपरेट करती है, उतनी ही तेजी से उस कंट्री के डेवलपमेंट होने के, उस कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प मिलने की उतनी ही ज्यादा चांसेस जनरेट हो पाते हैं। आज के टाइम पे कोई भी कंट्री अपने ऑर्थोडॉक्स टेक्नोलॉजी, पुरानी टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करते हुए अपनी जीडीपी को तेजी से डेवलप नहीं कर सकती। इंडिया की लॉन्ग टर्म गोल्स की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट पे चलेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि कोई भी कंट्री विदाउट एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट के साथ कोई भी कंट्री अपने आप को तेजी से डेवलप नहीं कर सकती। तो इंडिया का लॉन्ग टर्म गोल क्या है? वो क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एक ऐसी सिचुएशन को जनरेट करना जहां पे क्या हो, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी क्राइसिस प्रॉब्लम ना हो, सोशल इनजस्टिस की प्रॉब्लम ना हो। तो सिचुएशन में इस तरह से वर्कआउट करना कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सके, इस प्रोसेस में, इस कंडीशंस में अपने आप को सपोर्टिव बना सकें। इस इंटेंशन से कंपनी ने, गवर्नमेंट का ये क्या मोटिव है? गवर्नमेंट का मोटिव यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी जीडीपी डेवलपमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट कराना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व कराना। क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को हम इन्वॉल्व करेंगे, उतनी ही तेजी से हमारी कंट्री की सक्सेस, हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी। बेनिफिट ऑफ द ग्रोथ मस्ट बी शेयर्ड अक्रॉस द वाइडर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और इस बेनिफिट को, इस फायदे को कंट्री के ज्यादातर लोगों को, एक बड़े अक्रॉस द एरियाज में सोसाइटी के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। क्योंकि एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट यूनिक क्वालिटी, और डिफरेंट यूनिक क्वालिटी को ही यूटिलाइज करके ही कोई भी कंट्री, इंडिया की जहां बात की जा रही है, इंडिया अपने आप की इकोनॉमी के डेवलपमेंट में आगे बढ़ सकती है। थर्ड गोल हमारा क्या है? हमारी कंट्री का प्लानिंग कमीशन के सेंस में बात करते हैं तो मॉडर्नाइजेशन। क्योंकि आज की टाइम पे जितना ही ज्यादा हम इनोवेटिव मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को हम यूज करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन को, सिंप्लीफिकेशन को जितना ही ज्यादा हमारी कंट्री यूज करेगी, उतना ही ज्यादा हम फॉरेन कंट्री से कंपेयर कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा एक्सपोर्ट प्रमोशन हो पाएगा और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो पाएगा, जो हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि हमारी कंट्री का क्योंकि हमें जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई तो हमारी कंट्री बहुत ही बैकवर्ड स्टेज पर थी। इसी को लॉन्ग टर्म में अपने हम प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के इंटेंशन से हमारा मोटिव क्या है? मॉडर्नाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। जितना ज्यादा किसी भी हमारी कंट्री में मॉडर्नाइजेशन का सहारा लिया जाएगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का सहारा लिया जाएगा, इनोवेशंस का, रिसर्च का, और अपनी प्रॉब्लम्स को रिमूव करने में जितना ज्यादा हम फोकस करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारी कंट्री के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में सपोर्ट मिलेगा। हमारा लॉन्ग टर्म मोटिव क्या है? सेल्फ सफिशिएंसी। हम सभी को पता है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई तो हम एक्सपोर्ट ना के बराबर करते थे और हम इंपोर्ट पर ही पूरी तरह से बेस्ड थे। इवन हमारे पास खाने के लिए भी फूड ग्रेन्स सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं था, जिसके कारण हम लोग कॉमर्शियल चीजों के प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे। और आज धीरे धीरे इसमें प्रोग्रेस तो ही है, बट हमारा लॉन्ग टर्म मोटिव एक ऐसी स्टेज को अचीव करना जिसमें क्या हो? सेल्फ सफिशिएंसी। आज भी हम बहुत सारी चीजों को एक्सपोर्ट भले करने लगे हों, मगर पूरी तरह से हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हुए हैं। हम
आज भी कहीं ना कहीं कुछ चीजों के लिए इंपोर्ट पे आश्रित आज भी हैं। और लॉन्ग टर्म में हम इस प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का मोटिव यही है कि हमको सेल्फ सफिशिएंसी की स्टेज पे पहुंचना है, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना है, ताकि हम अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के बाद सरप्लस ऑफ प्रोडक्ट्स को फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट कर सके और इंपोर्ट का धीरे धीरे क्या हो, डिसॉल्वेशन हो। और ऐसी सिचुएशन को पाने के लिए ही हमारी कंट्री ने, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना लॉन्ग टर्म गोल सेल्फ सफिशिएंसी बनाया है। आगे बात करते हैं, लॉन्ग पीरियड गोल हमारी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का क्या है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी रेवेन्यू हो, उस रेवेन्यू को, जो आमदनी हो, उसको क्या है? इक्वलाइजेशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्योंकि जब तक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं होगा तो गरीब और अमीर, रिच और पुअर के बीच में एक गैप बना रहेगा। और जब ये रिच होता चला जाएगा, गरीब गरीब होता चला जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी कंट्री की सोसाइटी के लिए एक अभिशाप का काम करती है। उस कंट्री में कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स फोकस होती है, और इस प्रॉब्लम का रिमूवल ही है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रिसोर्सेज का इक्वलाइज डिस्ट्रीब्यूशन, एलोकेशन इक्वलाइज करना। क्योंकि जितना ज्यादा इस गरीब और अमीर के बीच का गैप 100% तो डिसॉल्व नहीं किया जाता, और 100% डिसॉल्व करने से इकोनॉमी डेवलपमेंट में भी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आएगी। क्योंकि जब अमीर और गरीब होंगे तभी क्या होगा? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयमेंट का, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन जनरेट हो पाएगा। बट ये गैप बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा रिच और गरीब के बीच में, रिच और पुअर के बीच में जितना गैप होता है, वो उतना ही उस सोसाइटी के लिए एक कहीं ना कहीं एक कर्स की तरह, एक अभिशाप की तरह, एक सजा की तरह वर्क करता है। कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के और भी कुछ मोटिव्स हैं जिनको लेकर बात करते हैं। हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है। आपने समय के साथ साथ, ये तो हमेशा से गोल था, और इसको अचीव लॉन्ग टर्म में जो बात हमने की वो हमेशा से गोल है और आगे भी बना रहेगा। ये कभी भी हैंड पूरा नहीं हो सकता, ये धीरे धीरे हम इसको प्रोग्रेस कर सकते हैं, बट बेस्ट लेवल कभी भी अचीव नहीं हो सकता। बट शॉर्ट टर्म प्लान जो हमने समय के साथ साथ प्लान्स बनाए, तो उन प्लान्स की बात करते हैं। फर्स्ट प्लान में हमारा मोटिव क्या था? क्योंकि हम जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई और प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया, तो उस टाइम पे हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स खाने, फूड ग्रेन्स की प्रॉब्लम्स थी। तो हमारे फर्स्ट प्लान का मोटिव था कि शॉर्टेज को रिमूव करना। फूड ग्रेन्स की जो हमारी प्रॉब्लम है, खाने को हमारे पास उस समय व्हीट, राइस तक की क्राइसिस थी। हमारा फोकस किस पे था? प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इस तरह से बढ़ाना जिससे हमारे पास फूड ग्रेन्स की जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना। हमारा सबसे पहला फर्स्ट प्लान का जो मोटिव ही था, शॉर्ट टर्म प्लान, जो फर्स्ट प्लान में हमारा मेन फोकस किस पे था? फूड ग्रेन्स को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इस तरह से बढ़ाना जिससे कि खाने की प्रॉब्लम्स हमारी डिसॉल्व हो सके। जब सेकंड प्लान बनाया गया तो मेरा मोटिव था, हमारी कंट्री का मोटिव था, केवल और केवल फूड ग्रेन्स अपने डोमेस्टिक नीड के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ना किया जाए, इसके साथ साथ इनका कॉमर्शलाइजेशन किया जाए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किया जाए, जिससे हम इन चीजों को एक्सपोर्ट करके फॉरेन कंट्री की करेंसी और अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प कर सके। क्योंकि हमारी कंट्री हमेशा से एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री रही है, और इसी एग्रीकल्चर को हम जब कॉमर्शलाइज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमको हेल्प मिलेगी। हमने थर्ड प्लान पे बात की। थर्ड प्लान पे जब हमने पहुंचे तो मेरे पास क्या था? टू क्रिएट द सेल्फ सफिशिएंसी। केवल और केवल फूड ग्रेन्स पे, केवल और केवल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे ही हमारा नहीं था। थर्ड प्लान जब बनाया गया प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के सुपरविजन में, जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने थर्ड प्लान दिया, तो उसका मोटिव था, वो इस ऑब्जेक्ट के साथ जनरेट किया गया, टू क्रिएट द सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स की जो रिक्वायरमेंट है उसमें क्या है कि कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंसी अचीव की जाए, जिससे क्या हो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए हमको फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, हम उनसे इंपोर्ट ना करना पड़े। इस मोटिव के साथ हमारी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने थर्ड प्लान लॉन्च किया, जिसपे उसने स्पेशली इसी मोटिव के साथ वर्क किया। जब फोर्थ प्लान पे बात करते हैं, तो फोर्थ प्लान जब इंडिया में इशू हुआ, लॉन्च किया गया, तो उसका फोकस था
आपके प्राइस में स्टेबिलिटी, क्योंकि प्राइस में वेरिएंस होने की सिचुएशन में इन्फ्लेशन का रेट बहुत तेजी से बढ़ जाता है और हमारे पास जो मैन पावर है उसको इस तरह से हमको यूटिलाइज करना जिससे क्या हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके, और जब लोग एम्प्लॉयड होंगे तो उनकी यूनिक क्वालिटी, उनकी यूनिवर्सल क्वालिटी, उनकी जो एक एंटिक क्वालिटी है उसका हम यूटिलाइजेशन का जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सपोर्ट करेगी, क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम मैन पावर को रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन करेंगे उतना ही हमारी कंट्री की रेवेन्यू के डेवलपमेंट में उनका हेल्प मिल पाएगा, वो एज ए एसेट्स हमारे लिए काम करेंगे, अदरवाइज वो में हमारी कंट्री के लिए लायबिलिटी में। तो फोर्थ प्लान का मोटिव यही था, प्राइस में स्टेबिलिटी और फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। जब फिफ्थ प्लान और सिक्स प्लान पे बनाया गया तो हमारी कंट्री में मोटिव था उस कंट्री का, उस प्लान का, हमारी कंट्री के प्लानिंग कमीशन का मोटिव था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि पॉवर्टी हमारी जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई तो उस समय बहुत ही भयावह स्थिति में थी, तो उस सिचुएशन में पॉवर्टी का एलिवेशन अभी तक भी नहीं हुआ था। इस मोटिव के साथ फिफ्थ और सिक्स प्लान को लॉन्च किया गया ताकि लोगों को कुछ न कुछ जॉब या लोगों को लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए, लोगों की रेवेन्यू बढ़ाई जाए जिससे कि रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हो सके, गरीबी दूर हो, क्योंकि जो कोई भी कंट्री में जितनी ज्यादा गरीबी होगी उतनी उस कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जीडीपी डेवलपमेंट में बैरियर्स आएंगे। सेवेंथ प्लान जब का मोटिव था ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना ताकि जो भी लोग हैं हमारी कंट्री में अवेलेबल हैं उनकी एंटिक क्वालिटी को हम यूटिलाइज कर सकें, और एंटिक क्वालिटी को जितना हम ज्यादा यूटिलाइज करेंगे उतना ही हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जीडीपी डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी। एथ प्लान प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का जो मोटिव था वो एक ऐसी स्टेज को अचीव करना, एक ऐसी सिचुएशन को जनरेट करना जिसमें क्या हो कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो। हम इस मोटिव के साथ ही प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने एथ प्लान लॉन्च किया जिसमें क्या था, मोटिव था एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना ही नहीं, एक ऐसी टारगेट को अचीव करना, एक टारगेट को हिट करना जिसमें क्या हो कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो, एजुकेशन को भी, क्योंकि हमारी जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई तो उस टाइम हमारी लिटरेसी रेट बहुत कम थी, एक यूनिवर्सल एजुकेशन को, लिटरेसी रेट को बहुत तेजी बढ़ाना हो, एक ऐसी स्टेज को यूनिवर्सलाइजेशन करना, इस मोटिव के साथ एथ प्लान लॉन्च किया गया। इस समय के साथ साथ बहुत सारे प्लान हमने बात करते हैं समय के साथ साथ एक मोटिव को लेके, क्योंकि जैसे जैसे जो जो मेन प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री के सामने वैसे शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाए गए और लॉन्ग टर्म प्लान्स जिनको हम हमेशा बेटर टू बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। नाइन्थ प्लान में हमने हमारा जो कंट्री का मोटिव था वो ग्रोथ ऑफ जीडीपी, जीडीपी को कैसे ज्यादा से ज्यादा तेजी से बढ़ाया जाए, क्योंकि कंट्री की जीडीपी जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतने ही ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, उतना ही ज्यादा लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, लोगों की लाइफ स्टाइल बढ़ेगी, लोगों के टूरिज्म बढ़ेगा, कम्युनिकेशन सिस्टम बढ़ेगा, बैंकिंग सिस्टम बढ़ेगा, प्राइस स्टेबिलिटी आएगी। और ये तमाम चीजें होने के लिए ही, इन तमाम चीजों पे फोकस करने के को मोटिव लेके ही नाइन्थ प्लान प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो इस्टेब्लिश ही प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के अंडर गाइडेंस में हुआ था, इस टेंशन से हुआ था कि इंडिया की जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडिपेंडेंस की डेट पे थी, इंडिया बहुत बैकवर्ड स्टेज पे थी, उसको कैसे कैसे सॉल्व आउट किया जाए, जिसमें प्रायोरिटी बेसिस पे अलग अलग प्लान्स में अलग अलग वर्क किए गए। जब 10th प्लान प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने लिया तो उसमें क्या है, टू क्रिएट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मोर डेवलप्ड, एक ऐसी सिचुएशन को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इंप्रूव किया जाए, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को कैसे बढ़ाया जाए, लोगों की लाइफ स्टाइल को कैसे बूस्ट अप किया जाए, इस इंटेंशन से 10th प्लान लाया गया। और इसके लिए जरूरी क्या है कि इकोनॉमी का डेवलपमेंट और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू और पुअर और रिचर के बीच के गैप को रिमूवल करने के इंटेंशन से ही 10th प्लान लाया। 11th प्लान का मुख्य मोटिव क्या था, 11th प्लान का शॉर्ट टर्म गोल हमारा जो था पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी, क्योंकि गरीबी को 100% तो डिसॉल्व नहीं किया, क्योंकि गरीबी का एक पैरामीटर कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है, बट रिमूवल ऑफ रिडक्शन, जॉब क्रिएशन, ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट किया जाए और एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन, क्योंकि हम अपने डेवलपमेंट के साथ साथ नेचर को भी ध्यान में रखना हमारी
कंट्री का मोटिव, क्योंकि जितना अगर एनवायरमेंट बिगड़ जाएगा जैसा कि आज की सिचुएशन में है, तो उस कंडीशन में डेवलपमेंट, जीडीपी किसी भी तरह से हमारे काम नहीं आएगी। इसलिए पॉवर्टी रिडक्शन, जॉब का मोर एंड मोर क्रिएशन और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए जॉब क्रिएशन करना, इस मोटिव के साथ 11th प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने आपके सामने एलिब्रेट किया। 12th प्लान, फास्टर ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। इस प्लान का मोटिव क्या है? बहुत तेजी से, जितनी ज्यादा तेजी से हम अपने रिसोर्सेस को, इनोवेटिव आइडियाज को, रिसर्च इनोवेशन को प्रमोट करके फास्टर लेवल पर ग्रोथ कर सकते हैं। और इस ग्रोथ को केवल यही नहीं, ग्रोथ के साथ साथ उसमें स्टेबिलिटी, किसी भी तरह की रिसेशन ना आने पाए, कोई ऐसी चीजें ना आने पाए कि हमारी ग्रोथ में फॉल देखने को मिले। इस मोटिव के साथ 12th प्लान लाया गया, जिससे से ज्यादा डेवलपमेंट हो सके, और डेवलपमेंट अगर नहीं हो रहा है तो उसमें कम से कम स्टेबिलिटी और फॉल की सिचुएशन हमारे सामने देखने को ना आए।